सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग अध्याय 10। आइए वाग्मय को आगे पढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से पूरे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि इतने सुंदर वाग्मय के माध्यम से जो हमें गुरुदेव आत्मभाव में स्थित होना सिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझ सकें, जान सकें और अपने अनुभव के आधार पर इसको गुरु कृपा से जी सकें। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे पढ़ते हैं। पिछले ऑडियो में गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि मनुष्य को हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। एक सत्य सिद्धांत यही है कि अगर मन में आस्था और विश्वास है तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बाहर कुछ भी आए हमारा चित्त शांत रहेगा। और नेगेटिव अप्रोच एक्चुअली प्रॉब्लम्स का कारण है। सारी निर्बलता का कारण नेगेटिव अप्रोच है। हमारी जिन लोगों की श्रद्धा और आत्मशक्ति जागृत होती है उनको जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आती। तो हमारी प्रवृत्ति पे काम करना है और हमें बहुत ज्यादा जड़वाद की तरफ भी नहीं जाना, मतलब बहुत मेटेरियलिस्टिक नहीं होना है। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं, हम जितना अधिक उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ रहकर काम करना सीखेंगे उतना ही फल की चिंताओं को हमें कम करना पड़ेगा। इस सच्चाई को समझकर जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को पूर्ण शांति प्राप्त होती है। वह शांति आरंभ में भी पूर्ण जान पड़ती है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसकी शक्ति बढ़ती है। जिस मनुष्य को परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है और जो ऐसी शांति प्राप्त कर चुका है वही उसका अनुभव कर सकता है और अपने आत्मविश्वास को निम्न शब्दों में प्रकट कर सकता है। शब्द पढ़ेंगे उससे पहले गुरुदेव इनडायरेक्टली गीता का ज्ञान, गीता की समरी यही है। गीता जी की कंप्लीट समरी क्या है? निष्काम कर्म, भक्ति युक्त समर्पण के साथ निष्काम कर्म। हर समय श्री कृष्ण के भावना अमृत में डूबे रहना और फिर भय की कोई बात ही नहीं रहेगी, फिर भविष्य की कोई चिंता ही नहीं रहेगी, क्योंकि इस वाले पल में हम अपना सब कुछ, अपनी सारी शक्ति लगाकर जो भी उस परमात्मा की दी हुई है वो कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ रूप में कर रहे हैं, बिना फल की हिचक के कर रहे हैं। और हमें यकीन है कि जो भी होगा हमारे हित के लिए होगा, हमारे मंगल के लिए होगा। तो यही बात यहाँ पर गुरुदेव एक्चुअली समझा रहे हैं कि हमें फल की चिंता को कम करते 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 खत्म करना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कर्म नहीं करना होगा, कर्म करना है लेकिन फल की इच्छा करे बिना। आगे उन शब्दों में क्या लिख रहे हैं डबल कोट्स में, मैं उतावली से नहीं वरन धैर्य पूर्वक काम करता हूँ, क्योंकि उतावली करने से क्या लाभ हो सकता है। मैं शाश्वत मार्ग का पथिक हूँ और जो कुछ मेरा है वह अवश्य मुझे प्राप्त होगा। जागते हुए अथवा सोते हुए, दिन में अथवा रात्रि में मैं जिन मित्रों को ढूंढता हूँ वे मित्र भी मुझे ढूंढते रहते हैं। कोई भी तूफान मेरी जीवन नौका को प्रतिकूल मार्ग पर ले जाने अथवा मेरे भाग्य प्रवाह को लौटा सकने में समर्थ नहीं हो सकता। जिस प्रकार समुद्र अपने जल को पहचानता है और पर्वत के ऊपर पैदा होने वाले झरने को नदी के रूप में परिवर्तित करके अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी प्रकार पवित्र और आनंद युक्त आत्मा की तरफ शुभ वस्तुएं आकर्षित होती हैं। जिस प्रकार तारागण रात्रि में चमकने लगते हैं और समुद्र में ज्वार की लहरें आती हैं, उसी प्रकार जो कुछ मेरा है वह मुझे अवश्य मिलेगा। उसमें देश काल का, ऊंचाई निचाई का कोई कारण बाधक नहीं बन सकता। एक तरह का प्रार्थना है, एक तरह की अफर्मेशन है। लेकिन ये काम कब करती है? कोई भी अफर्मेशन, कोई भी प्रार्थना कब काम करती है? जब वो कारण शरीर से आए। 3 शरीर का स्तर गुरुदेव बार बार बताते हैं। मतलब आवाहन ऐसा हो, प्रार्थना ऐसी हो कि भगवान को आना ही पड़े, आंखों से अश्रु झड़ जाए। खाली वाणी के स्तर पर करके बात नहीं बनेगी, कार्य विचार के स्तर पर भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि लॉजिकल बुद्धि कहेगी चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हालांकि शुरुआत के लिए चलो ठीक है भैया एक्सपेरिमेंट कर लो, लेकिन उसमें भी भाव का संपुट होना जरूरी है। जब एक्सपेरिमेंटल होकर करेंगे तो इच्छा बहुत होगी कि कब तक फल आएगा, रिजल्ट कब आएगा, और एक टाइम पर आकर मान लो रिजल्ट नहीं आया 40 दिन तक, तो फिर ड्रॉप करने लगेंगे, अरे जाओ ये बेकार की चीज है। क्यों? ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटल बुद्धि से करते हैं तो हमने मान लो एक लाइन बनाई है कि रिजल्ट आना चाहिए 60% और रिजल्ट आया 20%, उसके कारणों पे बाद में जाएंगे, पर रिजल्ट आया 20%, पर मेरी एक्सपेक्टेशन तो 60% थी, तो 20% पे मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा। इसलिए कोई भी काम करते हुए अपना लक्ष्य रखना है। लक्ष्य रखे बिना काम नहीं होगा, लक्ष्य रखना है और उस लक्ष्य के लिए पूरे मन से, पूरी ताकत से, पूरी लगन से हर एक शक्ति का इन्वेस्टमेंट करके कार्य करना है। लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी, क्योंकि उस समय जो आप एफर्ट्स डालोगे वो वेस्ट हो ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ आपको जरूर प्राप्त होगा जो आपके लिए आवश्यक होगा।
हमसे बेहतर वो परमात्मा जानता है कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि उतावली से नहीं, संयम से काम करो, एकदम शांत। क्यों क्यों करना है? क्योंकि हम शाश्वत क्या होता है? जो परमानेंट है। क्योंकि हम उस परमानेंट मार्ग के यात्री हैं, हम टेम्परेरी की तरफ जा ही क्यों रहे हैं? हमको परमानेंट की तरफ जाना है। तो हम सोए जागे उठे बैठे सांस ले कुछ भी करें, हम जो चाहते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक है, वो हम तक पहुंच ही जाएगा। कोई संसार की बाधा, कोई ऊंचाई नीचाई उसे हम तक पहुंचने से दूर नहीं रख सकती, जबकि हम अपनी मेहनत से सारा कार्य गुरु तत्व के समर्पण के साथ, गुरु तत्व के प्रति या अपने इष्ट के प्रति कर रहे हैं। ये पैराग्राफ हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। और फिर गुरुदेव ने ये लाइन तो ऊपर ही लिख दी कि इसको वही समझ सकता है जिसने इसका अनुभव किया है, और इस अनुभव में भी शुरू में ही शांति प्राप्त हो जाती है। जब इस अभ्यास में हम फिट हो जाएंगे ना, तो इनिशियल स्टेज पे शांति मिल जाती है। और पता नहीं क्या होती होगी फीलिंग ऑफ वननेस, पर ये शांति भी बड़ी खूबसूरत शांति है, जब आपको भय ही नहीं रहता, आगे भविष्य का भय नहीं है। फिर चाहे कुछ हो जाए, आपको वो भय गुरु कृपा से खत्म हो जाए। तो ये भी एक बड़ी अनमोल शांति है। और धीरे 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 यात्रा पे चलते चलते शांति बढ़ेगी, क्योंकि शरीर भाव है तो मिथ्या संस्कार तो ऊपर नीचे आएंगे। आगे अगला हेडिंग ले रहे हैं। अगले हेडिंग में है शक्ति संपन्न कैसे बन सकते हैं। अब जब यहाँ तक पहुंच गए तो सारी शक्ति का जागरण हो नहीं जाएगा। भय चला गया, प्रेम निश्चल विशुद्ध प्रेम जागृत हो गया, तो शक्ति तो अपने आप ही जाग जाएगी। इसे गुरुदेव के शब्दों में पढ़ते, ईश्वर अनंत शक्तिमय है, और जितना अधिक हम अपने हृदय को परमात्मा की तरफ संलग्न रखेंगे, उतना ही अधिक शक्ति हमारे भीतर प्रकट होगी, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ कर सकना संभव है। इसलिए जो व्यक्ति ईश्वर से ऐक्य भाव का अनुभव करता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मूल रूट दे दिया। जिस और एनर्जी जिधर जाएगी उधर से हमें लौट के सब कुछ सजातीय मिलेगा। तो एनर्जी गोज वेयर, एनर्जी फ्लो वेयर इंटेंशन गोज। तो मेरी इंटेंशन अगर हर समय भगवान में रमी हुई है, चित्त भगवान में, परमात्मा में, उस शक्ति में, अनदेखी जानी सत्ता में रमा हुआ है, तो फिर सब कुछ अपने आप संभव होगा। और वो भगवान मुझे हर पल अपने भीतर, अपने बाहर, अपने आसपास अगर महसूस हो रहा है कृपा से, तो फिर इसके अलावा क्या चाहिए जीवन में? कुछ और की आवश्यकता रह जाएगी क्या? भगवान भी सामने आ जाए, उसके बाद भी किसी और चीज की आवश्यकता है, तो फिर विचार करने योग्य बात है कि भगवान मिले कि नहीं मिले, क्योंकि वो एक अलग सा मीठा सा शांति का अनुभव होता है, या होता होगा ऑब्वियसली। सर्व वस्तुओं के नियामक प्रभु के साथ एकता का अनुभव करना ही सब प्रकार की सामर्थ्य का मूल है, शक्ति संपन्न बनने का मूल। और जितना अधिक हम इस एकता को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, उतना ही हम भी सांसारिक मर्यादा से बढ़कर कार्य करके दिखला सकेंगे। जैसे गुरुदेव का जीवन देखो, गुरुदेव 5 शरीर कहते हैं गुरुदेव कि मैं 5 जन्मों जितना कार्य कर गया। कैसे कर गए? क्योंकि वो थे ही नहीं, उनकी चेतना में कौन काम करता था? आदिशक्ति माँ गायत्री, दादा गुरुदेव। ऐसी जो हर समय परमात्मा की सामर्थ्य से परमात्मा की तरफ उन्मुख रहेगा, उसकी चेतना से कब भगवान क्या कार्य करा लेगा, इसका कहाँ आइडिया रहेगा। तो यही बात लिख रहे हैं। अगर उपयुक्त नियम को सत्य माना जाए, और यहाँ लिख रहे हैं आगे माना नहीं जाए, ब्रैकेट में लिख रहे हैं यह सत्य ही है, लेकिन फिर भी अगर हम मानने वाली बात पे चले, तो फिर शक्ति प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकने से क्या लाभ? उसे प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न विषयों को सीखने की क्या आवश्यकता है? पर्वत के शिखर पर एकदम चढ़ने की बजाय उसकी ढलानों तथा अगल बगल में भटकने में कौन सी बुद्धिमत्ता है? संसार के समस्त धर्म ग्रंथों में मनुष्य को जो सर्वोपरि महत्व वर्णन किया गया है, उसका कारण है उसका स्थूल शरीर, उसका कारण है उसका स्थूल 2 हाथ और 2 पैर वाला शरीर नहीं, वरन उसका दैवीय स्वभाव, दैवीय गुणों का जागरण, मनुष्य में देवता का जागरण, मनुष्य में देवत्व का जागरण। ये गुरुदेव का एक मूल है ना, ये एक उनका जो उन्होंने विचार क्रांति दी है, उसमें एक क्रांति ये है। संसार में ऐसे बहुत बड़े और बलवान पशु मौजूद हैं जिन पर स्थूल दृष्टि से मनुष्य का स्वामित्व स्थापित नहीं हो सकता, पर उसे जो मानसिक, नैतिक और आत्मिक शक्तियां प्राप्त हुई हैं, उनका उपयोग करके मनुष्य उन पशुओं को भी वशीभूत कर लेता है। अब यहाँ पर क्या समझा रहे हैं? यही सारी बात हमें समझाई जा रही है कि जब हमें शाश्वत सत्ता मिल गई, तो हम छोटे मोटे की तरफ क्यों भागेंगे? जब मुझे परमानेंट मिल गया, मुझे सविता देवता प्राप्त हो गए, मुझे वो निराकार परमात्मा, साकार परमात्मा, मेरे इष्ट जो भी है, अगर वो मुझे प्राप्त हो गए, तो फिर क्या छोटी छोटी टॉफियों पे हम रुकेंगे? हमें जरूरत ही नहीं है, तो भटकने में की आवश्यकता ही नहीं है। और हमारा ये स्थूल शरीर जैसा भी हो, ये स्थूल शरीर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाली वो दिव्य चेतना है। नहीं तो एक डेड बॉडी और मुझमें क्या डिफरेंस है? कुछ तो अंतर है ना। वो जो डिफरेंस है, बस अगर वो डिफरेंस अनुभव हो जाए, वो अनुभव की यात्रा है, अगर वो डिफरेंस थोड़ी देर के लिए भी समझ में आ जाए,
तो फिर शाश्वत सत्य की ओर मुख हो जाएगा, अपने आप उधर चल जाएंगे। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। जो कार्य शारीरिक बल से नहीं हो सकता वह आत्मिक शक्ति से हो सकता है। जो मनुष्य अपने को जितना ही अधिक शरीर की अपेक्षा आत्म रूप मानने लगता है उतनी ही उसकी शक्ति में वृद्धि होने लग जाती है। पर जो लोग अपने आप को शरीर अर्थात एक जड़ पदार्थ ही मानते रहते हैं वे ऐसा लाभ नहीं उठा पाते। दुनिया के धार्मिक साहित्य में जहां तहां हम जिन चमत्कारों का वर्णन पढ़ते हैं उनमें यदि कोई सच्चाई है तो भूतकाल की तरह वर्तमान समय में भी उसका कोई अनुभव किया जा सकता है। यह ख्याल करना कि वे चमत्कार अमुक स्थान में अथवा अमुक युग में ही हो सकते संभव थे एक भ्रमजनक बात है। तो अगर माँ मीरा अपने गोपाल में खो सकती हैं, ठाकुर माँ काली से बात कर सकते हैं उस युग में, और ये तो इसी युग की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। कबीरदास जी अगर शव विलीन हो सकता है परमात्मा से एकत्व होके, तो जो वहां घटित हो गया वो अभी भी और इस पल भी घटित हो सकता है। बस हमारी चेतना उस लेवल पर रेडिएट कर जाए, श्रद्धा और समर्पण उस लेवल पर रेडिएट कर जाए कि सब कुछ अपने आप घटित होने लगे। और हम कितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लें, हम कुछ भी कर लें, सबका कोर एक ही है, सबका समरी एक ही है, निष्काम कर्म, अपने भीतर संपूर्ण देवत्व का जागरण, उस परमार्थ सामर्थ्य में, उस परम सामर्थ्य में संपूर्ण विश्वास, और विश्वास के साथ भय मुक्त होकर चलते जाना बिना भविष्य की परवाह किए, इस पल को पूरी शक्ति के साथ जीना, इस पल को अपनी जितनी भी पांचों जो भी शक्तियां, हमारी अष्ट शक्ति हैं, जो भी भगवान ने हमें दी है क्वालिटीज, उनके हिसाब से जीना। तो फिर शारीरिक बल का महत्व नहीं रहेगा। और एक बात है, लिव लाइफ लाइक अ सोल। अगर हम आत्म रूप, जितना हम ये मान लेंगे कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, और इसी हिसाब से जीने लगेंगे, तो फिर सारे कलेश अपने आप, क्योंकि सबसे पहले स्टेप क्या होता है, जब हम शरीर नहीं आत्मा मान के खुद को जीते हैं तो लोअर इमोशंस नहीं आते, जेलेसी, ईर्ष्या, हर्ट, ईगो, ये सारे इमोशंस अगर आएंगे भी तो एकदम मूवी के जैसे दिख जाएंगे और क्लीनिंग आसान हो जाएगी। क्योंकि ये सब हर्ट कौन होता है, ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, कपट, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये जो भी लोअर इमोशन है ये किसको फील होते हैं, आत्मा को नहीं, शरीर को। शरीर में भी किसको, उस रोल को जो हम प्ले कर रहे हैं, मेरे अंदर की बेटी दुखी है, या मेरे अंदर की माँ दुखी है, या मेरे अंदर की वाइफ दुखी है, मेरे अंदर की दोस्त दुखी है, या मेरा पर्टिकुलर डेजिग्नेशन दुखी है, या मेरी कोई इच्छा इनकम्प्लीट रह गई, तो ये सब किसका है, आत्मा का नहीं है, शरीर का है, बॉडी कॉन्शियसनेस का है। और बॉडी कॉन्शियसनेस तो एक वस्त्र है, टेम्परेरी है। ये इला क्या है, ये एक वस्त्र ही तो है, अगले जन्म कुछ और शरीर मिल जाएगा, फिर उसका कोई कुछ और नाम रख देगा, फिर मैं अपने आप को वो नाम मान बैठूं और फिर उसी नाम के आधार पे जीवन जीना शुरू कर दूं। ये नाम भी तो किसी और का ही दिया हुआ है, माता पिता का दिया हुआ नाम है, असल में तो शरीर तो टेम्परेरी है ना। तो यही बात गुरुदेव हमें इस पैराग्राफ में समझा रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का स्वाध्याय कल करते हैं। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म संरक्षण में मंगलमय है, यही प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।